Dear students, in the last video we have discussed up to question number 2 of exercise 6.5. Now other problems we will discuss. For example, question number 3. Here are 8 parts in question number 3. देखो जरा, मैंने इसमें से आपको ये थर्ड पार्ट करा चुका हूँ. sin x प्लस cos x, x लाइज बिटवीन 0 to π/2. तो हमारी वैल्यू इस इंटरवल में आपके पास कितनी आ जाएगी, π/4. और π/4 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ऐसे ही बिल्कुल ये सेम देखो, sin x माइनस cos x बिटवीन x0 to 2π. चलिए मैं एक इस टाइप की प्रॉब्लम लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट. Here fx is given x cube minus 6x square plus 9x plus 15. आप स्टेप वाइज चलेंगे. डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. We get f dash x 3x square minus 12x plus 9. 4 मैक्सिमा और मिनिमा. f dash x is 0. It means 3x square minus 12x plus 9 equal to 0. 3 से पूरे को डिवाइड कर दूं तो x square minus 4x plus 3 equal to 0. You can factorize it. X minus 1, x minus 3. So we get the two values of x, 1 and 3. Now find second derivative, f double dash x. F double dash x how much? 6x minus 12. At x equal to 1, f double dash x is what? 6 minus 12. It means minus 6, which is negative. आप जानते हैं जब नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम. सो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1. एट x इक्वल टू सेकेंड वैल्यू कितनी है बच्चों, 3. एफ डबल डैश एक्स को निकालिए तो दिखता है कि पॉजिटिव आ जाएगा. कितना, 48 माइनस 12, 36, which is positive. So fx is minimum at x equal to 3. ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. आप देखिए जरा, इसके पार्ट ही कर लेंगे आज आप. कई क्वेश्चन है इसमें, तो सभी करके देखेंगे. कहीं डाउट होगा तो मुझे बताएंगे. क्वेश्चन 4 भी ऐसा ही है. प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैं आपको दिखाता हूं. मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स कितना है बच्चों, e की पावर x है. मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है तो पहले डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x. एफ डैश एक्स इज e की x. e की x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट कितना हुआ, e की x. 4 मैक्सिमा और मिनिमा. पुट f dash x 0. इट मीन्स e की पावर x इक्वल टू 0. अब बच्चों बताओ, e की पावर x 0 होने पर x की कोई रियल वैल्यू मिलती है क्या? सो वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल वैल्यू of x. So the function do not have maxima or minima. Do not have maxima और minima. जैसे इसका सेकेंड पार्ट आप देखेंगे तो log x है. log x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा बच्चों, 1/x. 1/x को 0 लिखोगे तो 1 0 तो नहीं होगा. इसलिए कोई भी x की आपको ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम. देखो ये फिर से ये ऐसे क्वेश्चंस आ गए आपके पास. इसमें भी 4 पार्ट हैं. तो
तो आप लोग इन्हें भी आज ट्राई करेंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन फिर से दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब 0 टू पाई में आपके पास कौन आएगा, पाई बाई 4 आएगा। तो पाई बाई 4 पर आप चेक कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को इसीलिए तुम्हें सबसे पहले बता दिया था। और पार्ट इसके ये हैं, आप इससे चेक कर सकते हैं। तो वही डिफ्रेंशिएट करना, एक्स की वैल्यू निकालना। अब चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर पाएंगे आज। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूँगा। एक चीज़ ज़रा देखो, इसमें नोट करना, ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, इसमें x इक्वल टू 3 पर जब वैल्यू निकाली, ये 6 3 जा कितना है बच्चों, 18। तो 18 माइनस 12 6 होगा, पॉजिटिव होगा। आगे तो रिजल्ट तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा रॉन्ग थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज दिस वन। प्रॉफिट फंक्शन इसमें बच्चों दिया पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो आप पहले वैसे ही डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, पी डैश एक्स 0 माइनस 72 माइनस 36x, 4 मैक्सिमा और मिनिमा, प्रोसेस वही रखेंगे सब में। पी डैश एक्स इक्वल टू 0 माइनस 72 माइनस 36x इक्वल टू 0, सो 36x इक्वल टू माइनस 72, x इक्वल टू हाउ मच, माइनस 2। नाउ again differentiate it, we can find a p double dash x. P double dash x is minus 36, which is less than 0 for every value of x, or it is also less than 0 for x equal to minus 2. तो आप कह सकते हैं p double dash x is negative for x equal to minus 2, hence px is maximum एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। हमसे क्या पूछा है इसका, इसने फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट फंक्शन है पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम है, x इक्वल टू माइनस 2 पर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया p माइनस 2, 41 माइनस 72 इंटू माइनस 2 माइनस 18 इंटू माइनस 2 स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 41 प्लस 144 एंड दिस इज 4 18 4 जा 72 माइनस 72, 41 प्लस 144, 144 माइनस 72 तो 72 ही होगा। 41 प्लस 72 ऐसा कर सकते, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 1 4 11, फाइनली इट इज कितना 113। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा मेरे पास में 113। चेक करता हूँ जरा आंसर इसका। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 113। क्वेश्चन 7, फाइंड द बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। वही प्रोसेस है, वही तरीका आप कर लीजिए। इसे y मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए और निकाल लीजिए। चलिए, और जैसे ये क्वेश्चन नंबर इसका साइन 2x है तो सिंपल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 में आपको करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, देखिए हर जगह साइन x प्लस कोस x, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये डिस्कस किया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी पैटर्न का है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो इसी पैटर्न का है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी पैटर्न का है, आप कर सकते हैं। 13th जरा देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखिए, टू नंबर्स हुज सम इज 24, let x and y be two numbers
x and y be two numbers. क्वेश्चन में आपको बताया कि दोनों का सम कितना है 4 और प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट को मैं पी से डिनोट कर दूं बच्चों। प्रोडक्ट कितना हो गया x इंटू वाई। अब आप देखो ये आपके पास इक्वेशन उसने दी थी कि दोनों का सम कितना है 4। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से y की वैल्यू यहाँ नीचे रखूँगा तो x इंटू 4 माइनस एक्स। अब क्या हो गया ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर। आप बिल्कुल वैसे ही करिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x डी पी अपॉन डी एक्स। हाउ मच 4 माइनस 2x 4 मैक्सिमा और मिनिमा dp upon dx 0 or you can say 4 minus 2x equal to 0, 2x equal to 4, x equal to 2. Now second derivative d2p upon dx square you can check minus 2 which is always negative. So product will be maximum, it means as large as possible at x equal to 2. 2 पर भी ये क्या होगा नेगेटिव। सो प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल एट x इक्वल टू 2। ठीक तरीके से आप इसे कर सकते हैं और आज बस आप 15 तक के क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।